श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मेरी तो तैयारी चल रही है वापस से घर जाने की। यहाँ पर बहुत टाइम रुका है और ये जो रूम है ना मेरा, मतलब इससे इतनी ज़्यादा पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं कि पूछो मत। यहाँ पे हस्बैंड रेडी हो गए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि इन लोगों ने शॉर्ट्स ही वियर करा है, क्योंकि गाड़ी-वाड़ी भी चलानी है तो फिर गर्मी भी लगेगी। प्लस ये जो इतना सारा सामान जो है ना वो सब हम लोगों को चढ़ाना होगा, ऊपर रखना होगा रूम में। और रूम भी अंदर, मतलब जब जाएँगे हम अपने घर उरई, तो उरई में जहाँ भी हम रहते हैं तो वो घर भी इतना ज़्यादा गंदा पड़ा होगा ना, तो उसकी साफ-सफाई इस चक्कर में लोगों ने शॉर्ट्स ही पहना है। मैंने यहाँ पे साड़ी वियर करी है और बस पोनीटेल बना ली है और मेकअप-वेकअप कुछ नहीं करा भई, क्योंकि मन नहीं हो रहा था रेडी-वेडी होने का, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी जाने की, क्योंकि इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे। मतलब शुरू से ही मेरी शादी होके आई है, तो मैं यहीं पर रही हूँ। काफ़ी लंबा समय मैंने यहाँ पे गुज़ारा है और इसके बाद फिर इसको छोड़ के जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सारी चीज़ें हस्बैंड पैक करवा रहे थे, मम्मी ने भी कुछ सामान दोपहर को लगवा दिया था मेरा, जैसे कपड़े-वपड़े। गर्मी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लाइट आ नहीं रही है, गर्मी बहुत लग रही है। सारी लाइट ऑफ कर दी है, सब लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग पता कितने बजे जा रहे हैं अभी? रात के देखो 9:15 हो रहे हैं, पहुँचते-पहुँचते 10 बजेंगे, पहुँच जाएँगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी गाँव में ही हैं। गाँव से चढ़ेंगे हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे। देन इसके बाद हम लोग निकलेंगे उरई की ओर। और इतना बुरा फ़ील हो रहा था कि अपने गाँव को छोड़कर जा रहे हैं। इतना अच्छा लगा ना यहाँ पे, मतलब सब लोगों का मिलना होता है, सब लोग मिल जाते हैं। खूब सारी मस्ती करी मम्मी के साथ, खूब सारी बातें करी, साथ में मिलकर खाना खाया, साथ में रहा, साथ में सोए हम लोग। और इतना मतलब अच्छा टाइम बिताकर फिर वापस चल पड़े हैं। चाह भी भूल गई मैडम। जी, याद नहीं रहा था मुझे लगा आप बता रहे थे तो फिर आपने रख ली होगी। बंद कर दो लाइट, दिख नहीं रहा। पंजाबी बजाओ। भगवान के बजा बढ़िया। बहुत गंदा है, तुम हमें ना बताओ। मुझे लग रहा। और घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधा पौना घंटा लग जाता है और हम लोग घर आ गए थे उरई। और यहाँ पे देखो घर की हालत इतनी बेकार हो रखी है ना, ऐसा घर तो मैंने कभी नहीं रखा। बट 1 से ज़्यादा महीना हो गया था जब से घर बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हर जगह। तो बस मैंने आके आपको रूम की हालत दिखाई, उसके बाद फिर मैंने 2 बार झाड़ू लगाई है, तब वो धूल गई है। फिलहाल तो मैंने झाड़ू ही लगा दी थी, पीने का पानी 1 आध 2 बॉटल भर लिया था, बाकी का काम सुबह करूँगी। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सुबह का टाइम है और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मैं 5:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद जो है अपना हाइजीन रूटीन कंप्लीट करना और उसके बाद ब्रश वगैरह करना, ये सारी चीज़ें। थोड़ा बहुत टहली, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा कैसे क्या कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। इतना सारा काम पड़ा है ना कि मन ही नहीं लग रहा काम वाम करने में। बट क्या करे, करना पड़ेगा। वो घर इतना गंदा हो गया, इतना गंदा। एटलीस्ट ये फर्नीचर है ना, यहाँ पर आप देखो, ये धूल देखो, कितनी ज़्यादा धूल यहाँ पे दिख रही है। और नीचे भी फर्श वगैरह इतना गंदा पड़ा हुआ था कि मैंने 2 बार झाड़ू लगाई, तब वो इतना साफ़ हुआ रात को। उसके बाद फिर मैं सो ही गई, कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैं सो गई थी। मुझे नहीं लग रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा था कि मैं अब और भी करूं, क्योंकि रात को मैं कितना भी करती फिर भी नहीं हो पाता काम। तो मैंने कहा चलो अब रेस्ट करते हैं। तो आराम वाराम करके अब सुबह मैं करूँगी। पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है जब से घर बंद पड़ा हुआ है, तो फिर इतना ज़्यादा डस्ट वगैरह तो हो ही जाएगा। गर्मियों में क्या है ना, सूखी हवा चलती है, धूल के साथ हवा चलती है। जब हवा चलती है ना तो बहुत सारी डस्ट लेकर के आती है, तो इतनी ज़्यादा डस्ट है, बल्कि घर हर जगह से बंद है बट फिर भी आ जाती है। तो बस यही सब काम
करने हैं अभी तो, बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी। और लंच वगैरह भी बनाना है टाइम से, तो यही सब कुछ करूँगी। और श्रेय अभी सो रहा है, श्रेय के पापा उठ गए, वो फ्रेश होने गए हैं, तो इनके लिए मैं चाय चढ़ा देती हूँ। तो इनको चाय नाश्ता दे करके, मेरा मन नहीं है चाय वाय पीने का, तो मैं लस्सी वगैरह पीऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फटाफट से फिर मैं काम में लग जाऊँगी। तो जी काम पे लग चुकी हूँ, क्योंकि अभी से काम में लगूंगी ना तब जा कर के दोपहर तक मैं फ़्री हो पाऊँगी। काम बहुत सारा है, टाइम बहुत कम है और करने वाले हम सिर्फ 2 जन हैं। बट ये अच्छी बात है कि ये सारी जितनी भी साफ़ सफाई है ना वो मैंने नहीं करी। हस्बैंड ने भी आगे बहुत हेल्प करवाई है, जहाँ पर मैं नहीं पहुँच पा रही थी वहाँ पर उन्होंने चढ़ चढ़ के सफाई करी है, नीचे की पूरी मैंने करी है। तो जी यहाँ पे चाय वाय रखने से पहले ना मैंने कहा सिलेंडर वगैरह जोड़ देती हूँ। जो भी बास्केट वगैरह मैं धोकर ही गई थी, रेफ्रिजरेटर की जितनी भी सब्जियाँ थी ना मैं लेकर गई थी, क्योंकि सब्ज़ी अगर पड़ी रहती तो सड़ती गलती, इससे अच्छा मैं ले जाऊँ तो वहाँ पे यूज़ हो गई। और बास्केट सब्ज़ी वाला फ्रिज का ना मैं धोकर ही गई थी। तो फ़िलहाल मैंने चाय चढ़ा दी और अभी पता क्या सीन है, मतलब जो भी बर्तन मैं ले रही हूँ ना वो सारे मुझे धोने पड़ रहे हैं पानी से। ऐसा लगता है ना कॉकरोच वगैरह कोई जर्म्स कीटाणु ना चढ़े हों इन पे। तो बेटर है कि सारे वापस से मुझे मांजने पड़ रहे हैं बर्तन, फिर मुझे यूज़ करने पड़ रहे हैं। तो जितनी भी साफ़ सफाई अभी पॉसिबल बन रही है मैं कर रही हूँ। चाय अपनी पक रही है और यहाँ पे मुझे बैग वैग खाली करने हैं। एंड ये ऑर्गेनाइज़र कुछ स्टोरेज है किचन के, वो सारे धीरे धीरे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही काम हो पाएगा। और घी वी जो मम्मी ने दिया था सत्तू वत्तू वो सारा मैंने निकाल के अच्छे से लगा दिया है। और चाय भी ऑलमोस्ट मेरी पक चुकी है, तो हम लोग सब नाश्ता करेंगे। मैंने लस्सी पी थी। इसके बाद फिर वापस से आ गए हैं इस वाले रूम में, जहाँ पर कपड़े देखो इतने सारे कपड़े फैले पड़े हुए हैं ना, मतलब मैंने सारे बैग खाली करे और जो जो कपड़े मुझे रखने हैं फ़ोल्ड करके वो मैं रख रही हूँ। एंड जिन पे मुझे प्रेस करना है, आयरन करना है, उनको मैंने अलग ही रखा हुआ है, ताकि ना मतलब अलग दुपट्टे में बांध के रख दिए थे, ताकि इजीली मैं बस वो दुपट्टा की पोटली उठाऊं और प्रेस के कपड़े मिल जाएं। और यहाँ पे हस्बैंड अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख रहे थे, श्रेय की जो कागज़ वगैरह थे वो। और कपड़े देखकर तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था। वापस थक जाते हैं तो रेस्ट करने लगते हैं, तीनों लोग मस्ती करने लगते हैं। श्रेय को आ रही थी दादू की याद, तो बस मैं उसको हग कर रही थी ताकि उसको अच्छा लगे, अच्छा फ़ील हो, क्योंकि बच्चों को लगता है जब मुझे आ रही थी तो फिर श्रेय को तो लगता ही है। और पूरी बेडशीट वगैरह मैंने हटा दी थी, पिलो कवर भी सारे हटा दिए थे कि भाई चलो धो देंगे, काफ़ी दिनों से वही बेडशीट बिछा करके गई थी ना। और यहाँ पे पंखे वंखे साफ़ करना है, अलमारी वगैरह ऊपर इतनी धूल डस्ट हो गई थी ना भाई कि मतलब क्या ही करें। ऐसा लग रहा था कि खाना वाना कुछ ना बनाओ, सीधी ना सफाई करो। तो हम लोग तो सीधे सफाई में ही लग गए थे। और मैंने तो आपको कुछ-कुछ क्लिप दिखाई हैं, बाकी की तो मैंने दिखाया ही नहीं है। इतना सारा कचरा निकला और इतना मतलब जैसे-जैसे सफाई होने लगी ना कि हल्का फ़ील होने लगा था कि भई चलो अब घर हल्का लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब हम ब्रीथ ले पा रहे हैं, श्वास ले पा रहे हैं, घर हल्का-सा हो गया था। कचरा बहुत सारा निकला बट सफाई हो चुकी थी। सो जी यहाँ पे नहा धो करके आ गई हूँ और दोपहर का टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, 1 से डेढ़ बज गए होंगे, क्योंकि इतनी सारी साफ़ सफाई करो फिर पोंछा लगाओ अच्छे से, 2-2 बार मुझे पोंछा लगाना पड़ा तब जो नीचे की टाइल वगैरह है एकदम फ्लोर क्लीन हो पाया। और कुछ सफाई हुई है, अभी किचन का डीप क्लीनिंग नहीं हुआ है, फ्रिज का डीप क्लीनिंग नहीं हुआ है, वो मैं बाद में करूँगी। बट मेन चीज़ें जो थी कि जो हस्बैंड नहीं कर पाते, जैसे पंखे हो गए, ऊंचाई वाली चीज़ें वो हो गई थी। और कुछ-कुछ नीचे फ्लोर भी, मतलब कुछ-कुछ नहीं पूरा ही फ्लोर क्लीन हो गया था। रेडी हो गई हूँ अच्छे से। और टाइम पता है कितना हुआ? टाइम 1 से ज़्यादा ही बज गया होगा दोपहर का। बट अच्छी बात ये है कि इन्होंने सब्ज़ी बना दी थी, चावल बना दिए, अब बस मुझे ना रोटी बनानी है जा कर के। तो आते हैं किचन में और लाइट्स ऑन करके। हाँ, तो यहाँ पे देखो सब्ज़ी खुली रखी है। चावल बन गए हैं।
आटा छानने के लिए किचन में आई हूँ, आटा गूँथना है मुझे, तो यहाँ पे ना मैं आटा ख़राब ना हो इसलिए ना मैं बे लीव्स जो होते हैं ना, तेज पत्ता, वो आटे में डाल कर के गई थी और यकीन मानिए 1 महीने से ज़्यादा हो गया, इतनी गर्मी है बट आटा मेरा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। कोई कीड़े-वीड़े कुछ भी नहीं था, एकदम क्लीन आटा रखा हुआ था। तो ये टिप बहुत काम की है, अगर आपको कहीं जाना-आना है तो आप तेज पत्ते आटे में रख दीजिए, आपका आटा कभी ख़राब नहीं होगा। इसके बाद जो है फिर मैंने रोटियाँ-वोटियाँ बना कर के सबको खिलाई एंड अभी शाम का टाइम है, शाम को ये पार्सल आ गया था तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इन पार्सलों में मैंने मँगवाई थी बेडशीट्स कुछ मैंने अपने लिए और वहाँ मम्मी के लिए भी। तो जब ये जाएँगे तो वहाँ पर ले जाएँगे और यहाँ मैंने अपने लिए कुछ। तो सबसे पहले मैं ये डबल बेड की बेडशीट दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छी है, मुझे जैसी फ़ोटो में दिख रही थी सेम बिल्कुल वैसी आई है, बस मुझे लग रहा था मटेरियल अच्छा हो बट कपड़ा भी बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन है, ये सारी की सारी ना मैंने अमेज़न से मंगवाई हैं। बहुत अच्छे दाम में मिल गई हैं मुझे एंड ये रेड एंड येलो वाली जो सिंगल बेडशीट है मुझे बहुत प्यारी लग रही है। ये सिर्फ़ मैंने एक ही मंगवाई थी, मैंने कहा चलो देखते हैं अभी कैसी क्या है, अच्छी लगेगी तो फिर नेक्स्ट मंगाऊँगी एंड ये श्रेय दिखा रहा था आपको। ये भी जो है सिंगल बेडशीट की ही है एंड इसके साथ ना सिंगल के साथ एक-एक पिलो आई थी एंड डबल बेड के साथ 2 पिलो कवर आए थे। इस तरीके से मटेरियल सबका बहुत अच्छा था। सो या दैट्स फॉर टुडे, मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।